नमस्कार। आमिल एस्ट्रो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं श्री राम स्वामी। आज हमारा चर्चा का विषय है नक्षत्रों में तीसरा नक्षत्र कृत्तिका नक्षत्र। कृत्तिका नक्षत्र बहुत महत्वपूर्ण नक्षत्र है। इसके स्वामी सूर्यदेव हैं। विंशोत्तरी महादशा आरंभ होने का आधार कृत्तिका नक्षत्र। इसका एक चरण मेष राशि में है, बाकी के जो 3 चरण हैं वो वृषभ राशि में पड़ते हैं। इस प्रकार से 2 राशियों में मेष राशि और वृषभ राशि दोनों में कृत्तिका नक्षत्र रहता है। इस नक्षत्र में जो जातक पैदा होते हैं वो तेजस्वी होते हैं, विख्यात होते हैं। खाने की हैबिट्स उनकी थोड़ी सी अलग होती है। खाना वो बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं। स्त्रियों में आसक्ति उनकी ज़्यादा रहती है। खास तौर से जिनका मेष राशि का जन्म होता है, कृत्तिका नक्षत्र के प्रथम चरण का जन्म होता है, उनकी पराई स्त्रियों में आसक्ति ज़्यादा होती है। अग्निप्रिय होता है, युद्ध प्रिय होता है, कलह प्रिय होता है। और जिस काम को उसने सोच लिया उस काम को करने में वो दृढ़ निश्चयी होते हैं। मोटे तौर के ऊपर ये कृत्तिका नक्षत्र के लक्षण होते हैं। कृत्तिका के जो स्वामी हैं ये सूर्यदेव हैं और इनका जो देवता हैं वो अग्निदेव हैं। इस नक्षत्र में जो पैदा होने वाले जातक हैं उनमें जो रोग हो सकते हैं उनमें तीव्र ज्वर की ज़्यादा संभावना रहती है, फोड़े फुंसी की, घाव की, चोट लगने की, मीजल्स की, खसरे की, टाइफाइड की आदि रोग उनके हो सकते हैं। टॉन्सिल्स वगैरह भी उनके होते हैं बचपन में। तो इस प्रकार के जो रोग होते हैं ये कृत्तिका नक्षत्र के जातकों के मुख्य रोग हैं। इसके जो उपाय हैं, कृत्तिका नक्षत्र में कोई रोग अगर उत्पन्न होता है वो 9 दिन चलता है। 9 दिन के बाद में उस रोग का शमन होता है। 9 दिन वो रोग रहता है। तो इसके लिए जो उपाय बताए गए हैं कि धातु की 1 तोला अग्निदेव की मूर्ति बनाएं। अग्निदेव की मूर्ति बना करके उसको किसी पात्र में चावल भर करके और उसके ऊपर स्थापित करें। चावल भरने से पहले पात्र की जो तली है या पात्र का जो पेंदा है उसमें लाल चंदन को घिस करके और अनार की कलम से उसके नीचे ये मंत्र लिखें। कृपीटाय नमस्तुभ्यम बाधा में निवारय नव दिवस संभूताम वन्नी दोष समुद्भवाय। मंत्र एक बार फिर देख लीजिए। कृपीटाय नमस्तुभ्यम बाधा में निवारय नव दिवस संभूताम वन्नी दोष समुद्भवाम। इस मंत्र को आप पात्र की तली में लिख दें। लिखने के पश्चात उसके ऊपर चावल भर दें। चावल भर करके अग्निदेव की मूर्ति उसके ऊपर स्थापित कर दें और किसी ब्राह्मण को, कर्मेष्ठी जो ब्राह्मण होता है, उसको इसका दान कर दें। यह जो प्रयोग होता है यह निरोगता प्रदान करने वाला है, आरोग्यता प्रदान करने वाला है। कृत्तिका नक्षत्र से जो पेड़ उत्पन्न हुए हैं उसमें गूलर का पेड़, औदुंबर जिसको बोलते हैं, गूलर का पेड़ है, उसकी उत्पत्ति हुई है। इस पेड़ को लगाएं, इसका सिंचन करें और इसको काटें नहीं, इसको नुकसान नहीं पहुंचाएं। रोग उत्पन्न होने पर कृत्तिका नक्षत्र में यदि कोई रोग पैदा हुआ है, कोई ज्वर वगैरह हुआ है, तो उसके लिए एक उपाय और भी है कि आप कपास की जो जड़ होती है वो ले आएँ, ला करके उसको 3 बार मोड़ लें, 13 मोड़ लें और उसको दाहिनी भुजा पर बांध लें। अगर कोई पुरुष है तो अपनी दाहिनी भुजा पे बांधे, स्त्री है तो अपनी बाईं भुजा के ऊपर उसको बांध लें। इससे इस रोग का शमन होता है। शुक्ल यजुर्वेद के जो 10,000 मंत्र हैं उनका जाप भी कर सकते हैं। मंत्र है ओम अग्निर्मूर्धा दिव्य ककुत्पति पृथिव्याम अयाम अपारेता सी जिन्वती ओम अग्नये नमः। यह शुक्ल यजुर्वेद का मंत्र है। इसका जाप करें, कम से कम इसका 10,000 जाप करें। 10,000 जाप करने से रोग का शमन निश्चित रूप से होता है। जो वैद्यक परामर्श है या जो चिकित्सकीय परामर्श है वो तो जरूर लें, उसके साथ साथ में ये प्रयोग भी आप करें। इनसे निश्चित रूप से आपको आशातीत लाभ मिलेगा। वायु पुराण में अलग अलग नक्षत्रों में श्राद्ध करने का अलग अलग फल बताया गया है। आज हमारा चर्चा का विषय कृत्तिका नक्षत्र। तो कृत्तिका नक्षत्र में जो जातक श्राद्ध करता है वो अपनी संततियों सहित, संतान सहित चिंताओं से मुक्त होता है और क्लेश से मुक्त हो जाता है। उसकी चिंताएं सारी दूर होती हैं
और उसको अपेक्षित परिणाम मिलते हैं। कार्तिक मास में कृत्तिका नक्षत्र के पूजन का विशेष फल है। कार्तिक की जो पूर्णिमा आती है, जिसको देव दीपावली भी बोलते हैं, उसके आसपास कृत्तिका नक्षत्र रहता है। उस नक्षत्र से यह प्रयोग शुरू करें। जिनका जन्म कृत्तिका नक्षत्र में हुआ है वो ये करें, निश्चित रूप से आशातीत लाभ मिलेगा। कार्तिक की जो पूर्णिमा है उसके आसपास कृत्तिका नक्षत्र आता है, तो कृत्तिका नक्षत्र के दिन आप व्रत रखें। व्रत का आरंभ किया जाता है। ये जो व्रत होता है ये दीर्घायु देने वाला होता है, रोगनाशक होता है, सुख और सौभाग्य का देने वाला होता है। इसको सांबनीय व्रत कहते हैं। ये आप करें। और कार्तिक की पूर्णिमा से ये आरंभ होता है, मतलब कार्तिक की जो पूर्णिमा है उसके आसपास या तो एक दिन आगे एक दिन पीछे, या कार्तिक की पूर्णिमा की कृत्तिका नक्षत्र आता है उस दिन से आरंभ करें और साल भर तक करें। शुरुआत के जो 4 महीने हैं उनमें जो कृत्तिका नक्षत्र आए, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष और माघ, इसमें चावल का दान करें। चावल का दान करें, व्रत करें और चावल का दान करें। और शिव और विष्णु, भगवान शिव और विष्णु, इन दोनों को अभिन्न मान करके, उनको एक ही मान करके, उनको एक ही रूप मान करके और उनकी पूजा करें। अग्नि पुराण में ये चीज़ बताई गई है। कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष और माघ, इसमें अन्न का दान करें, विशेष तौर पर चावल का दान करें। इसके पश्चात फाल्गुन, चैत्र, वैशाख और ज्येष्ठ, ये जो 4 महीने हैं इनमें जब कृत्तिका नक्षत्र आए आप व्रत करें। उसमें खिचड़ी का, जिसको कृसरा भी बोलते हैं, खिचड़ी का दान करें, गरीबों को बांट दें। इसके पश्चात आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद और आश्विन, ये जो 4 महीने हैं इसमें खीर का दान करें। खीर बनाएं। खीर बना करके किसी मंदिर के पुजारी को या कर्मेष्ठी ब्राह्मण को भोजन कराएं या उसको उसका दान कर दें। तो इस प्रकार आप साल भर करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको कितना लाभ होता है। अब आज का विचार बिंदु में हमने पहले भी आपसे इस बात की चर्चा की थी कि जिस आदमी का जिस नक्षत्र का जन्म होता है, कोई सा भी नक्षत्र हो, 27 नक्षत्र में से कोई भी नक्षत्र हो सकता है, जिस आदमी का जिस नक्षत्र का जन्म होता है, गोचर में हर 27वें दिन में वो नक्षत्र आता है। जिस दिन आपका जन्म नक्षत्र पड़े उस दिन आप गरीबों को कोई भी खाने की चीज़ का दान करें। आप साल भर तक करके देखें, निश्चित रूप से आपकी समस्याएं कम होंगी और आपको आर्थिक लाभ निश्चित रूप से होगा। ये अमोघ प्रयोग है, करके देखें। आज के लिए इतना ही। अगले सप्ताह फिर एक नए विषय के साथ में आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय मां पीताम्बरा।